हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का अपने परिवार मैथ्स ट्यूटर केसी सर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो जो हम चैप्टर कर रहे हैं सांतत्य तथा अवकलनीयता, चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.1, जिसमें मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 20 तक कंप्लीट करा दिए हैं। तो आज हम करेंगे 21 क्वेश्चंस को। ठीक है, निम्नलिखित फलनों के सांतत्य पर विचार कीजिए। तो इसमें ए दिया है हमें एफ एक्स बराबर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, बी दिया है एफ एक्स बराबर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, सी दिया है एफ एक्स बराबर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। हमें क्या करना है, इसमें हमें ये इनकी सांतत्य की जांच करके बतानी है हमें। ठीक है, तो हम एक एक करके क्वेश्चंस को करेंगे और उसको हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमें क्या, फलन को सरलतर रूप में परिवर्तित करने के बाद उनकी सत्यता का परीक्षण करेंगे हम। ठीक है, तो पहले हम ले लेते हैं ए वाला क्वेश्चन। तो ए वाले में हमें क्या दिया है, यहाँ पर हमें दिया है एफ एक्स बराबर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक है, अब इसको हम क्या कर सकते हैं, देखो अगर हम अंडर रूट 2 काश में गुणा करें और 2 का भाग करें, तो अंडर रूट 2 से गुणा तथा अंडर रूट 2 का भाग करने पर, तो यहाँ पर हमारा क्या बन के आएगा, ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पर हमने अंडर रूट 2 का ये गुणा किया और भाग करेंगे हम, तो 1 अंडर रूट 2, ये हो जाएगा हमारा साइन एक्स प्लस 1 अंडर रूट 2, फिर ये हो जाएगा हमारा कॉस एक्स। हमने इसमें अंडर रूट 2 का गुणा कर दिया, 1 अंडर रूट 2 का भाग कर दिया, जिससे हमारा क्या फॉर्मूला बनेगा आगे के। ठीक है, तो ये अंडर रूट 2, तो 1 अंडर रूट 2 किसकी वैल्यू होती है, 45 की होती है ना। लेकिन हम इसको क्या रख सकते हैं कि हमारा फॉर्मूला यहाँ बनेगा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी का फॉर्मूला बनेगा। तो हमने क्या किया, 1 अंडर रूट 2, ये साइन एक्स ऐसे का ऐसे ही रहा, इसको रखा हमने कॉस पाई बाई 4। कितना रखा, कॉस पाई बाई 4, क्योंकि कॉस 45 की भी 1/अंडर रूट 2 होती है और साइन 45 की भी 1/अंडर रूट 2 होती है। ठीक है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो ये हमारा कॉस एक्स आगे आ गया और यहाँ पर ये साइन पाई बाई 4 रख दिया इसको। ठीक है ना, इतना आपको क्लियर हो गया होगा। इसमें फॉर्मूला हमारा आ गया साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी बराबर क्या होता है, साइन ए प्लस बी। ये हमारा आ गया फॉर्मूला बन के। ठीक है, तो यहाँ पर रख दिया हमने, अंडर रूट 2 तो हमारा बाहर ही रहेगा, तो ये आ गया साइन ए की जगह एक्स, बी की जगह 1/4। इतना आ गया हमारे पास निकल के। अब यहाँ से आप क्या करोगे, जो हम कोई भी एक वैल्यू मान के यहाँ पे हम लिमिट चेक कर लेंगे। हमने मान लिया कि x बराबर a पर ले लेते हैं, जहाँ पर जो a है हमारा, a क्या होगा, ये a बिलोंग्स करेगा रियल नंबर को, जो भी वास्तविक संख्याएं होंगी उनको ये बिलोंग्स करेगा। तो एक एक करके हम इसमें लिमिट को रखेंगे और चेक करते जाएंगे। तो पहले ले लेते हैं हम लेफ्ट हैंड लिमिट को। ठीक है, तो ये लिया हमने लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लिमिट तो क्या होगा, x टेंस टू a माइनस एफ एक्स, तो लिमिट x टेंस टू a माइनस, तो यहाँ पे फंक्शन कौन सा काम करेगा, यही वाला तो फंक्शन आएगा, क्योंकि एफ एक्स बराबर हमारा यही आया है। ठीक है ना, यही तो आया एफ एक्स बराबर, तो यहाँ पे रख दो आप साइन एक्स प्लस पाई बाई 4, और ये अंडर रूट 2 था हमारा बाहर। ठीक है, अब जब हम इसमें लिमिट को रखते हैं, तो आपको बताया था जो भी a अगर माइनस रखेंगे तो x बराबर हम a माइनस एच रखते थे, यही तो रखते थे, माना x बराबर a माइनस एच। ठीक है, और जो हमारी h की जो लिमिट होती थी वो 0 होती थी, तो यहाँ पे रख देते हैं, हमारे पास आ गया लिमिट, ये आ गया x की h आ गया, तो लिमिट 0 हो गई, अंडर रूट 2। अब भी अंदर हम जब लिमिट रखेंगे और ये साइन x कहाँ, ये रहा, इसकी जगह क्या आ जाएगा, a माइनस एच, तो a माइनस एच और प्लस आ जाएगा आपका पाई बाई 4।
ठीक है ना, इतना आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर है ना। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, इसमें भी देखो दोबारा से फॉर्मूला बनेगा हमारा। तो लिमिट h टेंस टू 0, फॉर्मूला क्या बनेगा, √2 तो ये बाहर ही रहेगा, साइन, इसको हमने लिखा a प्लस π/4 इधर हो गया, और ये माइनस का h। तो फॉर्मूला यहाँ पे देखो कौन सा बन जाएगा, लिख देता हूँ मैं, साइन a माइनस बी का फॉर्मूला बन जाएगा। साइन a माइनस बी का फॉर्मूला होता है साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b, ठीक है, कॉस a साइन b, ये आ गया हमारा। तो ये आ जाएगा हमारे पास √2 साइन a प्लस π/4, ये a आ गया, फिर कॉस b यानी कि कॉस h हो जाएगा, ठीक है, माइनस कॉस a यानी कॉस a प्लस π/4 कॉस a, अब साइन b आएगा। तो साइन b क्या आएगा, यहाँ पर हमें पूरा फॉर्मूला लगाना, साइन h हो जाएगा ये, ठीक है ना। ये हमारे पास आ गया पूरा फॉर्मूला बन के, ठीक है। और ये √2 तो हमारा बाहर रहेगा, यहाँ पे लिखा हमने लिमिट h टेंस टू 0, और ये √2 को इधर लगा लिया हमने बाहर, ठीक है। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसके आगे अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए, अब यहाँ पर अगर आप लिमिट को रख दोगे, जहाँ पर भी आपका h होगा वहाँ लिमिट आ जाएगी। तो ये √2 हमारा बाहर है, ठीक है, साइन a प्लस π/4 ऐसे का ऐसे ही आएगा, यहाँ पे लिमिट रख दिया तो 0 आ गया, माइनस कॉस a प्लस π/4, और ये आ गया साइन 0, ठीक है ना, इतना क्लियर है ना। अब जब आप लिमिट कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, कि कॉस 90 की 0, कॉस 0 की 1 होगी, साइन 0 की 1 होगी। तो हमारे पास क्या आ गया, ये √2 साइन, ये √2 तो बाहर है हमारा, ठीक है, साइन a प्लस π/4 कॉस 0 की 1 है तो 1 रख दिया, माइनस कॉस a प्लस π/4 साइन 0 की 1, साइन 90 की, तो साइन 0 की तो 0 होती है, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको आगे रखते हैं हम, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर फाइनली ये निकल के आ गया हमारे पास, क्योंकि ये तो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो LHL लिमिट जो आई निकल के √2 साइन a प्लस π/4 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि इधर हमारा जो 0 था साइन 0 वो वाला एरिया पूरा 0 हो गया, तो यही तो बचेगा हमारे पास। अब हम इससे चेक करेंगे राइट हैंड लिमिट, ठीक है, क्या निकालेंगे हम, राइट हैंड लिमिट को हम चेक करेंगे। तो देखिए राइट हैंड लिमिट कैसे आती है आपकी, लिमिट x टेंस टू a प्लस आएगा यहाँ पे, ठीक है, x टेंस टू a प्लस, और ये आपका फंक्शन, ओके ना, बराबर लिमिट x टेंस टू a प्लस फंक्शन हमारा क्या आएगा, वही √2 √2, और ये साइन ब्रैकेट में x प्लस π/4 आ जाएगा, ठीक है ना। अब आपको बताया था, माना x बराबर क्या आएगा, a प्लस h हो जाएगा, ठीक है, x बराबर a प्लस h, और जो हमारी h ये 0 रखा जाएगा, h की लिमिट जो है। तो ये आ गया हमारे पास लिमिट h टेंस टू 0 √2, यहाँ पर आ जाएगा फंक्शन साइन x प्लस x की जगह क्या आ जाएगा हमारा a प्लस h, और प्लस π/4, यहाँ पर भी आपका फॉर्मूला बनेगा, यहाँ जो फॉर्मूला बनेगा लिमिट h टेंस टू 0 √2, ये हो जाएगा हमारा साइन a प्लस π/4 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, और ये प्लस का h, यहाँ पर भी आपका फॉर्मूला लगेगा साइन a प्लस
बी बराबर क्या होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये हमारा यहाँ पर फॉर्मूला बन जाएगा। तो रख देते हैं यहाँ पर √2 तो हमारा भारी रहेगा, ठीक है। और ये लिमिट h टेंस टू 0, तो ये आ गया हमारे पास साइन a प्लस π/4, ठीक है। और ये हो गया कॉस h प्लस साइन h और कॉस a प्लस π/4 ये आ गया बन के, ठीक है। क्लियर है ना। जब आप लिमिट को यहाँ पे पुट कर दोगे तो ये √2 क्या बचेगा हमारे पास साइन a प्लस π/4, यहाँ पे लिमिट आ गया cos 0 प्लस साइन ए भी लिमिट आ गया और ये cos a प्लस π/4, ठीक है। अब हमारे cos 0 तो 1 होता है लेकिन साइन 0 0 होता है, तो क्या है हमारे पास √2 साइन a प्लस π/4, ये 1 है, ये 0 हो गया cos a प्लस π/4, ठीक है। तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आया निकल के लिमिट जो हमारी आई है √2 साइन a प्लस π/4 आ गया निकल के, ठीक है। तो हमारा क्या आ रहा है ये लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट हो रहा है हमारा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि एफ ए की जो लिमिट है ये किसके एफ ए के बराबर है ना, तो एफ एक्स प्रत्येक बिंदु पर सतत फलन है, प्रत्येक बिंदु पर सतत फलन है, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन समझ में आया होगा आपको। अभी हमने किया था ए, अब देख लीजिए बी वाला क्वेश्चन, ठीक है। सेम उसी प्रकार से होगा। √2 का हमने क्या किया मल्टीप्लाई भाग और गुणा, तो ये आ गया √2 और ये 1/√2 साइन एक्स माइनस और ये 1/√2 कॉस एक्स, ठीक है। तो गुणा जब करोगे ये तो बाहर ही रहेगा हमारा। अब 1/√2 क्या हो गया साइन एक्स हमारा ये रहा, ये हो जाएगा cos π/4 रखेंगे इसको, ठीक है, माइनस साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी कॉस, अब ये माइनस वाला है सॉरी, तो माइनस आएगा, ये हो जाएगा साइन π/4। तो फॉर्मूला हमारा क्या बना यहाँ पर साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी बराबर होता है साइन ए माइनस बी। तो रख दीजिए √ साइन ए माइनस बी एक्स माइनस π/4। अब हमने क्या किया x बराबर a पर लिमिट चेक करेंगे, लेकिन जो भी आपकी a है वो किसको बिलोंग करेगी बिलोंग्स रियल नंबर, ये सब हमारे रियल नंबर को बिलोंग्स करेंगे, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये होते हैं हमारे रियल नंबर्स। तो लेफ्ट हैंड लिमिट लिया यहाँ पर बिल्कुल सेम वैसा ही है जैसे हमने ए वाला क्वेश्चन किया था। तो ये लिमिट x टेंस टू a माइनस और ये एफ एक्स, तो यहाँ पे क्या आएगी लिमिट x टेंस टू a माइनस, यही है फंक्शन हमारे पास, यही तो है एफ एक्स बराबर। तो यहाँ पे आएगा √2 साइन x माइनस π/4, ये आ गया हमारे पास फंक्शन, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या किया x बराबर क्या रख दिया यहाँ पर a प्लस एच, माइनस है तो माइनस रखेंगे, ठीक है ना। तो जो h की लिमिट है वो 0 हो जाएगी। तो हमारे पास आया लिमिट कितना आ जाएगा h टेंस टू 0, फिर यहाँ पे √2 और इधर आ जाएगा आपका साइन और ये a माइनस एच माइनस π/4। अब यहाँ पर इसको हम फॉर्मूला बनाएंगे, तो फॉर्मूला बनेगा क्या आएगा लिमिट h टेंस टू 0
इसको फॉर्मूला बनाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, a माइनस पाई बाई 4 होगा यहाँ पे। ठीक है, कितना होगा, a माइनस पाई बाई 4। तो ये अंडर रूट 2 साइन a माइनस पाई बाई 4 और माइनस h, इस तरह से ये फॉर्मूला बन जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पे लग जाएगा साइन a माइनस बी का। तो साइन a माइनस बी क्या होता है, साइन ए माइनस यही तो था, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है, तो रख देते हैं यहाँ पर एक एक करके। तो हमारे पास आ गया निकल के रूट 2, तो हमारा इधर आ जाएगा बाहर, और ये लिमिट h टेंस टू 0, तो ये आ गया साइन क्या आएगा, a माइनस पाई बाई 4। ठीक है, a माइनस बी क्या है ना, क्या आएगा यहाँ पर, कॉस बी में आपका h आ जाएगा माइनस कॉस a। अब यहाँ पर आ जाएगा कॉस a माइनस पाई बाई 4 और साइन बी यानी कि साइन h। लिमिट पुट कर दीजिए यहाँ पे। आप जब लिमिट को रख देंगे अंडर रूट 2, तो हमारे पास क्या आएगा, साइन a माइनस पाई बाई 4, ये हो गया कॉस 0 माइनस कॉस a माइनस पाई बाई 4, ये हो गया साइन 0। ठीक है, अंडर रूट 2, तो ये क्या आ जाएगा, ये कॉस 0 का तो 1 होता है, ये पूरा 0 हो जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास साइन a माइनस पाई बाई 4, कॉस 0 का 1 माइनस कॉस a माइनस पाई बाई 4, ये 0 हो गया। ठीक है, तो हमारे पास आ गया अंडर रूट 2, लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई अंडर रूट 2, और एल एच एल बराबर साइन ए अंडर रूट 2 a माइनस पाई बाई 4। ठीक है, यही तो आया हमारे पास, अंडर रूट 2 साइन a माइनस पाई बाई 4, ये आ गई लेफ्ट हैंड लिमिट। अब हम चेक करेंगे राइट हैंड लिमिट को। ठीक है ना, तो आर एच एल लिमिट अब आएगी x टेंस टू a प्लस। ठीक है, एफ एक्स, तो फंक्शन कौन सा रहेगा हमारे पास, लिमिट x टेंस टू a प्लस, फंक्शन तो वही सेम रहेगा हमारा वही, तो क्या आ जाएगा अंडर रूट 2 साइन a प्लस एच माइनस पाई बाई 4। ठीक है, वही x बराबर हमने a प्लस एच रख दिया यहाँ पे, तो h की लिमिट क्या आ जाएगी हमारी 0। तो लिमिट h टेंस टू 0, अब यहाँ पर भी फॉर्मूला बन जाएगा हमारा अंडर रूट 2, ये हो जाएगा साइन a माइनस पाई बाई 4 और प्लस h। ठीक है, a प्लस बी वाला लग जाएगा इसमें फॉर्मूला। ठीक है, तो क्या होता है साइन a प्लस बी बराबर, तो ये हो जाएगा साइन a कॉस बी प्लस कॉस a साइन बी, ये हो जाएगा हमारा। ठीक है ना, तो रख देते हैं रूट 2 हमारा आ गया इधर बाहर, लिमिट h टेंस टू 0, तो हमारा आ जाएगा यहाँ पर साइन a माइनस पाई बाई 4, a माइनस पाई बाई 4 प्लस कॉस h प्लस कॉस a माइनस पाई बाई 4, और यहाँ पे मल्टीप्लाई में साइन h। ठीक है, अंडर रूट 2 लिमिट को पुट कर देते हैं यहाँ पर, तो ये साइन a माइनस पाई बाई 4 कॉस h है, तो यहाँ पे कॉस 0 हो जाएगा प्लस कॉस a माइनस पाई बाई 4, यहाँ पे साइन 0 हो जाएगा। तो क्या है अंडर रूट 2 साइन a माइनस पाई बाई 4, कॉस 0 का 1 होता है, और ये कॉस a माइनस पाई बाई 4 साइन 0 का 0 होता है, ये पूरा 0 हो जाएगा। तो क्या आया अंडर रूट 2 साइन a माइनस पाई बाई 4, ये राइट हैंड लिमिट थी। तो देख लीजिए हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों क्या आ रही है, हमारी बराबर आ रही हैं, यानी एल एच एल बराबर आर एच एल, और एफ ए भी बराबर आएगा हमारा। ठीक है, ये
एफ लिमिट चेक करोगे तो ये भी यही आएगा। तो क्या मतलब है इसका, यहाँ पर लिख देंगे हम कि एफ एक्स प्रत्येक बिंदु पर सतत फलन है, सतत फलन है। ठीक है, क्लियर। अब इसका रह गया सी पार्ट। अब देखो इसके सी पार्ट में क्या दिया, एफ एक्स बराबर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ये भी 21 का है। ठीक है, यहाँ पे लिख दिया हमने 21 का सी पार्ट है। ठीक है, तो इसमें भी सेम प्रोसेस क्यों करी जाएगी आपकी, मल्टीप्लाई और भाग दोनों करे जाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास आ गई एफ एक्स बराबर 1/2 का भाग, इन 2 का भाग और 2 का गुणा कर दिया ये, तो ये साइन एक्स और ये कॉस एक्स। तो हमारा फॉर्मूला होता है ये 2 साइन एक्स कॉस एक्स। क्या होता है देखो, 2 साइन एक्स कॉस एक्स बराबर होता है साइन 2x। तो इस पूरे की जगह साइन 2x आ जाएगा। ठीक है ना, तो हमारे पास फंक्शन आ गया निकल के 1/2 और ये साइन 2x। अब ले लेते हैं इसमें, माना x बराबर a पर, और जहां हमारा क्या है, a बिलोंग्स कर रहा है रियल नंबर्स को, तो ये लिया हमने लेफ्ट हैंड लिमिट। तो ये लिमिट x टेंस टू a माइनस और ये एफ एक्स, तो ये आ जाएगा हमारे पास लिमिट x टेंस टू a माइनस 1/2 और ये साइन 2x। ठीक है ना, हम क्या रखते थे यहाँ पे, माना x बराबर a माइनस एच, और जो h की लिमिट होती है वो कितनी होती है, 0। ठीक है ना, तो रख दीजिए यहाँ पर लिमिट h टेंस टू 0, ओके, 1/2 साइन 2x है हमारा, ये जो साइन 2x है, तो यहाँ पे साइन 2 एक क्या आ जाएगा x के, a माइनस एच। अब फॉर्मूला हमारा ये लग जाएगा साइन 2x बराबर 2 साइन ए कॉस बी। ठीक है, तो ये 1/2 और ये लिमिट h टेंस टू 0, तो क्या हो जाएगा ये साइन, वैसे इसमें एक ये भी लग सकता है साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, है ना। तो हमारे पास आ जाएगा 2a, जैसे कि अगर हम 1/2, तो ये हमारा बाहर है, ये जैसे साइन लगा तो ये 2a माइनस 2h करके ये भी लगा सकते हैं हम, ये वाला फॉर्मूला देखो, साइन a माइनस बी बराबर क्या होगा, साइन a कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, इसका यूज कर लो आप। तो 1/2 लिमिट h टेंस टू 0, तो यही लगा देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास साइन 2a और कॉस 2h माइनस कॉस 2a और साइन 2h। ठीक है, ये बन गया हमारा। अब लिमिट रख दीजिए आप, तो लिमिट रखेंगे 1/2, तो यहाँ पर आ गया साइन 2a कॉस 2 इंटू 0 माइनस कॉस 2a साइन 2 इंटू 0, तो ये 1/2। अब यहाँ पर क्या आ गया, ये साइन 2a, ये हो गया कॉस 0 माइनस कॉस 2a, ये हो गया आपका साइन 0। तो आप अभी हम पीछे से करते आ रहे हैं कि साइन 2a कॉस 0 का मान 1 और ये कॉस 2a साइन 0 का 0, तो हमारे पास फाइनली क्या आ गया, 1/2 साइन 2a, ये निकल के आ गया। ठीक है, 1/2 साइन 2a, ये आ गया हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, ये लेफ्ट हैंड लिमिट निकल के आ गया हमारा। अब हम इसमें राइट हैंड लिमिट को चेक कर लेते हैं, सो ये हमारा ये 21 क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। ठीक है ना, अब ये आ गया राइट हैंड लिमिट। ठीक है ना, बराबर लिमिट x टेंस टू a प्लस एफ एक्स, तो बराबर लिमिट x टेंस टू a प्लस फंक्शन क्या था हमारा, 1/2 साइन 2x। तो यहाँ पे क्या किया, माना x बराबर a प्लस एच, और यहाँ पर h है जो हमारा h टेंस टू 0 है।
तो ये हमारा आ गया 1/2 बाहर रख लिया, लिमिट h टेंस टू 0, तो कितना हो जाएगा साइन, एक साइन हटा दो, साइन 2x है ना, तो a प्लस एच एक्स की जगह पे, ठीक है। तो 1/2 लिमिट h टेंस टू 0, तो ये साइन 2a प्लस 2h, इसमें भी हमारा फॉर्मूला कौन सा लग जाएगा, a प्लस बी का, ठीक है। a प्लस बी वाला लगा देंगे यहाँ पे फॉर्मूला। तो 1/2 लिमिट h टेंस टू 0, तो a प्लस बी क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो यहाँ पर आ जाएगा साइन 2a फिर कॉस 2h प्लस कॉस 2a साइन 2h, ठीक है ना। अब लिमिट रख दो, तो 1/2 साइन 2a कॉस h की जगह 0 प्लस कॉस 2a साइन 2 गुणा 0, तो हमारे पास आ गया 1/2 साइन 2a, ये हो गया कॉस 0 कॉस 2a, यहाँ पर ये 0, तो ये आ गया 1/2 साइन 2a कॉस 0 का 1 प्लस कॉस 2a और ये साइन 0 का 0, तो हमारे पास आ गया 1/2 साइन 2a, ठीक है, 1/2 साइन 2a। अब यहाँ पर आप देख सकते हो ये राइट हैंड लिमिट हो गई, ये लेफ्ट हैंड लिमिट हो गई, तो लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट आ गया हमारा, ठीक है ना, बराबर है। और जो एफ ए लिमिट आप चेक कर रहे हो वो भी बराबर आ रही है, तो कह सकते हैं कि एफ एक्स प्रत्येक बिंदु पर सतत फलन है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 21। अब हम करेंगे 22 को। देखिए अब हमारा है क्वेश्चन नंबर 22। इसमें क्या दिया है, कोसाइन कोसेक सेकेंड एंड कॉटेंग फलनों के सांतत्य पर विचार कीजिए, ठीक है। तो हमने लिया ये पहला वाला, यहाँ पर जो हमारा पहला है क्या, ये एफ एक्स बराबर ये कॉस एक्स, ठीक है, कोसाइन, तो कॉस एक्स लिया हमने, एक को चेक कर लेंगे बाकी के एक्स बराबर ए पर, जहां हमारा क्या है ए बिलोंग्स कर रहा है रियल नंबर को, ठीक है। तो जब लिमिट यहाँ पे रखा हमने एक्स टेंस टू ए, तो ये एफ एक्स बराबर लिमिट एक्स टेंस टू ए और ये कॉस एक्स, तो जब लिमिट रखोगे तो क्या आएगा, कॉस ए ही तो आएगा ये, ठीक है ना। तो अगर हम एफ ए रखते हैं तो एफ ए भी रखोगे तो भी क्या आएगा, यहाँ पर कॉस ए आएगा। ये एफ ए निकाल लिया, ये हमने लिमिट निकाल ली, दोनों बराबर आ रही है हमारी, तो हम कह सकते हैं कि एफ एक्स एक्स बराबर ए पर सतत फलन है, ठीक है, क्या ये सतत फलन है। अब हम इसमें दूसरा क्या दिया है, फिर ये तीसरा, ये चौथा, इन सभी को देख लेते हैं। तो दूसरे में क्या बोलेंगे हम, क्योंकि एफ एक्स बराबर कोसेक, तो इसको लिखा हमने कोसेक एक्स, ठीक है। तो एक्स बराबर हमने एन पाई मान लिया, तो एन बिलोंग्स किसको कर रहा है, जेड को, और ये कोई परिभाषित है ही नहीं है, ठीक है, परिभाषित नहीं है, अतः एफ एक्स एक्स बराबर एन पाई एन बिलोंग्स जेड पर सतत नहीं है, ठीक है। फिर तीसरा वाला देख लीजिए आप, तीसरे में क्या है, एफ एक्स बराबर सेक एक्स, सेकेंड है तो ये सेक एक्स, तो ये एफ एक्स बराबर सेक एक्स, यहाँ पर भी देखो एक्स बराबर हमने लिया यहाँ पे 2n+1 पाई बाई 2, एन बिलोंग्स जेड पर परिभाषित नहीं है, पर परिभाषित नहीं है, अतः
इन बिंदुओं पर सतत नहीं है। ओके, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 22 का थर्ड। अब इसमें आगे क्या दिया है, ये कॉट एक्स है हमारा, चौथा चेक कर लेते हैं हम, ठीक है। एफ एक्स बराबर कॉट एक्स, ये डायरेक्ट रख लें इनमें, एक्स बराबर एन पाई एन बिलोंग्स जेड पर परिभाषित नहीं है, ठीक है। अतः इन बिंदुओं पर सतत नहीं है। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 22। तो उम्मीद करते हैं ये आपको क्वेश्चन नंबर 21 और 22 बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, ठीक है। इससे आगे की क्वेश्चन करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चैनल को आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।